थर्ड क्वेश्चन इज, आपको ये 3 नंबर्स गिवन हैं, आपको बताना है कि इनके ये नंबर रैशनल नंबर हैं या नहीं है। इफ दे आर रैशनल एंड ऑफ द फॉर्म p बाय q, व्हाट कैन यू से अबाउट द प्राइम फैक्टर्स ऑफ q। यानी कि q का मतलब जो डिनोमिनेटर है, आप उसके प्राइम फैक्टर्स के बारे में क्या कहेंगे, ये आपका क्वेश्चन है। तो सबसे पहले आप इस डेसिमल एक्सपेंशन को देखिए। क्या ये डेसिमल के बाद 1 2 3 4 5 6 7 8 9 है, इसके आगे डॉट 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 नहीं है, तो इसका मतलब डिवीजन टर्मिनेट हो चुकी है। ये एक टर्मिनेटिंग डेसिमल एक्सपेंशन है, ये अभी आगे और नहीं चल रही, टर्मिनेट हो चुकी है ये डिवीजन, तो इसका मतलब ये टर्मिनेटिंग डेसिमल एक्सपेंशन है। और टर्मिनेटिंग डेसिमल एक्सपेंशन किसकी होती है, रैशनल नंबर की होती है। तो आप इसे लिखेंगे इट इज टर्मिनेटिंग decimal expansion, so it is a rational number, so it is a rational number। अगर ये रैशनल नंबर है तो इसको p बाई क्यू फॉर्म में लिखा जा सकता है। कैसे लिखोगे, 43.123456789। आप इस डेसिमल को हटाएंगे तो नीचे क्या आ जाएगा, अब डेसिमल के बाद ये 9 डिजिट्स हैं, तो नीचे 1 के साथ 9 0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 आ जाएगा। तो ये हो गया p बाई क्यू फॉर्म में। अब यहाँ पर q ये है, तो आप लिख सकते हैं q इज इक्वल टू 10 पावर 9, क्योंकि यहाँ 9 0 है तो ये 10 पावर 9 हो गया। और 10 का मतलब क्या होता है, 2 5 10 पावर 9। तो इसका मतलब ये जो q है उसके प्राइम फैक्टर्स 2 पावर m इंटू 5 पावर n की फॉर्म में। आप इसे 2 मल्टीप्लाई 2 पावर 9 इंटू 5 पावर 9 भी लिख सकते हैं। तो अगर टर्मिनेटिंग डेसिमल एक्सपेंशन है तो वो रैशनल नंबर है। रैशनल नंबर है तो क्योंकि टर्मिनेटिंग है तो इसका जो डिनोमिनेटर होगा वो 2 पावर m इंटू 5 पावर n की फॉर्म में होगा। अभी हमने पिछले क्वेश्चन में किया। नाउ कम टू द नेक्स्ट नंबर। अब यहाँ देखिए 1 2 0 1 2 0 0 1 2 0 1 2 4 टाइम्स 0 1 डॉट डॉट डॉट। अब यहाँ पर डॉट डॉट है, इसका मतलब यहाँ डिवीजन टर्मिनेट नहीं हुई है, तो ये नॉन टर्मिनेटिंग हो गया। नॉन टर्मिनेटिंग है और यहाँ पर कुछ रिपीट नहीं हो रहा है, तो ये नॉन रिपीटिंग हो गया। तो ये कैसी डेसिमल एक्सपेंशन है, नॉन टर्मिनेटिंग नॉन रिपीटिंग। और नॉन टर्मिनेटिंग नॉन रिपीटिंग डेसिमल एक्सपेंशन किसकी होती है, इररेशनल नंबर्स की। So it is irrational. So it is irrational number. अब थर्ड पार्ट पे आ जाते हैं। यहाँ पर डेसिमल के बाद 9 डिजिट्स हैं और उन सब के ऊपर बार है। बार का मतलब है कि ये 9 डिजिट दोबारा से यहाँ रिपीट होंगी और फिर आगे रिपीट होती चली जाएंगी, यानी कि यहाँ डिवीजन क्लोज नहीं होगी, टर्मिनेट नहीं होगी। टर्मिनेट नहीं होगी तो ये नॉन टर्मिनेटिंग हो गया। और बार बार ये ब्लॉक रिपीट होता जाएगा, तो ये डेसिमल एक्सपेंशन कैसी है, नॉन टर्मिनेटिंग एंड रिपीटिंग। इट इज नॉन टर्मिनेटिंग रिपीटिंग, ऐसी डेसिमल एक्सपेंशन है। और नॉन टर्मिनेटिंग रिपीटिंग डेसिमल एक्सपेंशन किसकी होती है, रैशनल नंबर्स की। सो इट इज रैशनल नंबर। अब ये रैशनल नंबर है तो हम इसे p बाय क्यू फॉर्म में भी लिख सकते हैं। अब यहाँ पर बार नहीं था तो हमने नीचे डेसिमल के बाद जितने डिजिट थी उतने 0 लगा दिया, वो 10 का हमारे पास मल्टीपल आ गया। लेकिन यहाँ पर बार है, आपने क्लास 9th में फर्स्ट चैप्टर में ही किया था कि बार वाले नंबर्स को p बाय क्यू फॉर्म में कन्वर्ट किया था आपने, तो हम इसको भी p बाय क्यू फॉर्म में कन्वर्ट कर सकते हैं। वो कैसे करेंगे, जब आप इसको p बाय क्यू फॉर्म में कन्वर्ट करोगे 43.123456789 ये है हमारे पास और इसके ऊपर बार है। तो जब आप ये बार हटाओगे और डेसिमल हटाओगे तो बार के बार कितने डिजिट्स के ऊपर था, 9 डिजिट के ऊपर, तो नीचे उतनी बार 9 आ जाएगा। 1 2 3 4 5 6 7 8 9। तो ये भी हमारे पास p बाय क्यू फॉर्म में आ गया। तो q क्या है, दिस वन, तो आप लिख देंगे हेयर q इज इक्वल टू 9 टाइम्स 9।